ये था मेरे लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन, क्योंकि मेरे बेटे ने 10.5 साल की एज में रोज़ा रख लिया था। माशाल्लाह से 11 साल का भी नहीं हुआ है, जबकि अब 12 साल की एज में रोज़ा रखना आया है। और हमारे बेटे ने माशाल्लाह से 10.5 साल पौने पौने 11 साल की एज में हमारे बच्चे ने रोज़ा रख लिया। तो मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश भी थी, बहुत नर्वस भी थी कि मेरा बेटा रोज़ा रख पाएगा नहीं रख पाएगा, वो कैसे भूखा प्यासा रहेगा। काफ़ी ख्याल आ रहा था, बल्कि कई बार मेरी आंखों में आंसू भी आ गए कि मैं बच्चे को कैसे भूखा देख पाऊँगी। लेकिन अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने, अल्लाह का शुक्र कि मैंने रखवाया अपने बच्चे का रोज़ा। तो आज का व्लॉग बहुत हटकर है। आप मेरी आवाज़ से भी समझ रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा वो थी रोज़े में रखवाते वक्त बच्चे के। तो आज का व्लॉग बहुत खास है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग है काफ़ी हटकर, क्योंकि मैं आज आपको अपने बच्चे का वो व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जिसमें मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को काफ़ी टाइम से, पिछले जब वो 10 इयर्स का हुआ था तब से ही लगी हुई थी मुझे उसे रोज़ा रखना है। लेकिन हम उसे पिछले साल हमने उसे बहुत बहुत वो करा कि नहीं बेटा नहीं, अभी तो आप 10 के भी नहीं हुए। और अब की भी उसे इतनी ज़्यादा लग रही थी, तो हमारे हस्बैंड ने अचानक रात में कहा कि नहीं रखवा देते हैं, अब लेट नहीं करेंगे, क्योंकि 12 साल के बच्चे के ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है रोज़ा। और हम माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चे पे वही है कि बच्चे से मोहब्बत इतनी होती है, तो उसकी मोहब्बत में हम ये सोचते हैं नहीं अभी नहीं रखवा रहे, वो हमारा बच्चा भूखा प्यासा कैसे रहेगा। ये बात मैं नहीं कह सकती मेरे दिल में नहीं आई मेरे दिल में भी। मैं भी सोच के मेरे अभी भी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे आंसू आने लगे हैं कि मैं कैसे रखवा पाऊँगी अपने बच्चे का रोज़ा। मेरा बच्चा कैसे भूखा रहेगा प्यासा रहेगा, मैं कैसे देख पाऊँगी। लेकिन अल्लाह की रज़ा, जब जिसमें अल्लाह की खुशी होती है, जब हम ये सोच लें कि अल्लाह हिम्मत देने वाला है, तो वाकई सब कुछ हो जाता है। इसी तरह से आज का ये दिन स्टार्ट हुआ। हमने अपने बच्चे का रोज़ा बहुत सादगी से रखवाया, भीड़ भाड़, और हमने बहुत लोगों को नहीं इनवाइट किया। काफ़ी दूर रहते हैं हम लोग, तो सब लोगों को रमज़ान में आने में परेशानी भी होती, क्योंकि सबका तरावी का मसला होता है। तो हमने सादगी से ही रोज़ा रखवाया, और बस अपने पास आस पड़ोस में मिलने जुलने वालों की और थोड़ा तकसीम किया खाना। इस तरह से हमने अपने बच्चे का इफ्तार कराया। तो आज का व्लॉग में अपने बच्चे के पूरे दिन का जो हमने काम किए थे वो मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने बच्चे के लिए क्या क्या तैयार, मेरा दिल कर रहा था कि मैं क्या क्या करूँ, क्या क्या बना लूँ। सच में मेरा दिल चाह रहा था, आज मैं भूल चुकी थी मेरा रोज़ा है, आज मैं भूल चुकी थी कि मैं थकूँगी। बिल्कुल मेरा दिल चाह रहा था अपने बच्चे की खुशी के लिए मैं क्या क्या कर लूँ। यहाँ स्टार्ट हो गए थे सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही हम लोग लग गए थे। आज का दिन संडे का दिन था और मेरे हस्बैंड घर पे थे, और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे माशाल्लाह से। अगर कोई भी इवेंट, कोई मेहमान आता है या कोई दावत होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो मेरे हस्बैंड मेरे हर काम में लग जाते हैं माशाल्लाह। वो मेरे बहुत सुबह से मेरे साथ लग चुके थे कामों में, और मैं अलग काम देख रही थी तो वो मेरे साथ वो अलग काम देख रहे थे। इस तरह से हम सुबह में स्टार्ट हो गए, कर लिया था हमने काम। यहाँ मैंने सबसे पहले ही सोचा कि चने उबालने रख दिए थे। रात में जब मैंने बच्चों के लिए बच्चों को कहा कि तुम आज तो सहरी खाने वाले हो, बहुत खुश हो गया। लेकिन उसने मुझसे एक फरमाइश रख दी कि अब मम्मा आज आप मेरे लिए बटर चिकन बनाएंगी, तो ही मैं सहरी में सहरी करूँगा, वरना मैं नहीं खाऊँगा। और आपको पता है बटर चिकन थोड़ा टाइम लेता है, और अफ्तार भी हो चुका था, तो रात को मैंने लगकर उसके लिए बटर चिकन तैयार किया, और उसको सहरी मैंने बटर चिकन की कराई। आखिर माँ ऐसी ही होती है, जब अब जाहिर सी बात है बच्चा रोज़ा रखने वाला हो तो उसकी फरमाइश की सहरी देनी थी। तो रात में मैंने बटर चिकन तैयार करा लिया था, और ये सुबह का टाइम था जब मैंने रात में ही चने वगैरह भिगो दिए थे, वो बॉईल कर दिया और उसका मसाला तैयार कर दिया। यहाँ मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बैठ चुके थे, क्योंकि इतना सारा काम था, तो खड़े खड़े तो पैर दुख जाते, तो सारा सामान मैं बेड पे ही ले आई थी कि मैं बेड पे बैठ के, और हस्बैंड भी वहीं बैठ कर हम लोग सारा काम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ जो हमने चीज़ें कुछ तैयार की थी वो मैं आपको बताऊँगी। भुर्ता भी मैंने रात में बल्कि मैंने तैयार करके रख लिया था, क्योंकि वो हम भुर्ते में जो हम बड़ी बड़ी मिर्चें में भुर्ता भरते हैं, तो उसमें हम आलू का भुर्ता भरते हैं, उसके अंदर मैं डालती हूँ आलू के भुर्ते में मिर्च, नमक और खटाई। ये चीज़ हम भर के, हम मिर्च के को बीच में से काट के उसके बीज मोटे मोटे निकाल देते हैं, और उसके अंदर ये भुर्ता हम भरते हैं। तो इतनी टेस्टी ये हरी मिर्च लगती है, जायके के ऊपर से बेसन लग जाता है, फ्राई हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने बैठ कर इन मिर्चों को भरा था, मेरे हस्बैंड ने साथ में भरवाया था, क्योंकि
इसमें टाइम लगता है, सबको बीच में से कटिंग करनी पड़ती है, अंदर भरना पड़ता है। मैंने कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन कभी कुछ नहीं पता लग पा रहा था कि शूट हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों ही इतने बिजी थे और बच्चे छोटे हैं, इन्हें इस तरह का काम नहीं करते ही कुछ भी। अच्छा, वो बड़ा वाला बच्चा तो लैपटॉप लेके ही बैठा था। हमने चाहा भी था कि वो देर से सो के उठेगा तो उसका दिन ज़्यादा पता नहीं लगेगा, लेकिन वो काफ़ी जल्दी उठ गया था। और यहाँ हम लोग लग गए थे काम में। इस पहले सबसे पहले हमने मिर्ची ही भरनी, क्योंकि सबसे हमने ये सोचा कि हम अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो वो शाम कब हो गई। और यकीन करिए शाम इतनी जल्दी हुई थी कि हम लोगों को पता नहीं लगा था आज का दिन कैसे गुजर गया, क्योंकि काम में इतने बिजी थे। हमने किसी को इन्वाइट भी नहीं किया था घर में, बस हम सुबह ही सुबह हमने ये सोच लिया था हमने क्या क्या करना है, क्या क्या अपने जो प्लेट्स हमें बांटनी है, भेजनी है पड़ोसी नेबर्स में, तो उन्हें क्या क्या मतलब क्या क्या सामान रखना है। दिल तो ये चाह रहा था कितने आइटम रखूँ, मैं इतनी खुश थी। अच्छा, हम सोचते हैं हम अपने बच्चों का जब रोज़ा रखवाते हैं कि हम अपने बच्चों का रोज़ा जब ही रखवाएंगे जब बच्चों पे फ़र्ज़ हो जाएगा, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की। क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर जब फ़र्ज़ हो जाएंगे रोज़े, तो बच्चे फ़र्ज़ होने पर डेली मतलब रोज़ के मतलब उन्हें एक भी रोज़ा नहीं छोड़ना पड़ेगा, उन पर फ़र्ज़ हो गए हैं। और जो अगर वे वो रोज़ा छोड़ते हैं तो वो तमाम गुनाह आपके ऊपर आएंगे, पेरेंट्स के ऊपर आते हैं वो गुनाह, और ये सही नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यही समझाया कि अगर तुम नेक्स्ट ईयर बेटे का रोज़ा रखवाओगी तो उसको पूरे रोज़े रखने पड़ेंगे, और एक भी रोज़ा उसने छोड़ा तो उसका गुनाह बहुत ज़्यादा होगा। और इसका गुनाह बच्चे को नहीं मिलता है, माँ बाप को मिलता है। क्योंकि जब तक बच्चा मतलब ये नहीं होता कि उसकी एज 18 नहीं होती तो उसके तमाम मतलब नमाज का भी फ़र्ज़ माँ बाप पर ही है। जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, मतलब जब तक उसकी एज 18 की नहीं होती, तो अगर वो नमाज़ छोड़ता है बच्चा तो वो भी माँ बाप को ही गुनाह पहुँचता है, और रोज़ा छोड़ता है तो भी माँ बाप को गुनाह मिलता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने अच्छे से समझाया, तो मुझे हो गया कि मैं हाँ रखूँगी इंशाल्लाह। और दुआ करती रही दिल में, अल्लाह पाक मेरे बेटे को बहुत हिम्मत देना, और वो बिल्कुल भी ये ज़िद ना करे कुछ खाने की, क्योंकि अभी वो बहुत नासमझ है। अभी 11 का भी नहीं हुआ, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना डर लग रहा होगा हमें कि वो कुछ खा पी लेना। एक बार तो ऐसा हुआ कि छोटा बच्चा कुछ चीज़ खा रहा था, तो उसकी तरफ बोला मम्मा मैं भी खाऊंगा। मैं तो हम दोनों को हंसी आ गई। नहीं बेटा, आपका रोज़ा है, आप कुछ नहीं खा सकते, बिल्कुल भी चीज़ वगैरह खाने की बाहर की कुछ नहीं खा सकते। लेकिन यहाँ हमारा काफ़ी काम निपटता जा रहा था, तो अब हमने हरी मिर्च को पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमारी तैयारी हो चुकी थी कटलेट की। कटलेट्स में हस्बैंड ने ब्रेड के जो कोने थे वो कटिंग करनी शुरू कर दी थी, और साथ में हस्बैंड बेचारे लगे रहे मेरे। तो मेरा काम काफ़ी हद तक अल्लाह का शुक्र है, मुझे इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मुझ पे पड़ गया। मेरे हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्ट कर रहे थे माशाल्लाह से। और वो कटिंग कर रहे थे, तो यहाँ मैंने अलग भुर्ता जो मिर्चों का किया था उसमें सिर्फ मिर्च और खटाई और नमक डाला था। और इस भुर्ते में जो हम ब्रेड कटलेट के लिए तैयार कर रहे थे, इसमें तो हरी मिर्ची, हरा धनिया और प्याज, ये तीनों बारीक कटिंग होके इसके अंदर आलू के भुर्ते में मिलती है। और फिर वो उस भुर्ते को हम कटलेट में ब्रेड कटलेट के लिए अंदर भर लेते हैं। यहाँ मैं हल्का हल्का सा ब्रेड को भिगो रही थी और उसके अंदर भुर्ता भर रही थी और उनको फोल्ड कर रही थी। इसी तरह से सारे हमने ब्रेड को तकरीबन करा था। अच्छा, ब्रेड क्रम्स इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि साइड में जो कटिंग होती है वो हम मिक्सर में बारीक कर लेते हैं और ऊपर से इसे लगाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त हमारा ब्रेड कटलेट बनते हैं। तो यहाँ मैं ये कर रही थी, तो हस्बैंड इतने ब्रेड जाल लेके चले गए थे कि वो जल्दी से ब्रेड को बारीक करके ले आते हैं, ब्रेड क्रम्स बना के ले आते हैं। तो मैंने उनसे कह दिया था इतने मैं ये कर रही हूँ। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मुझे आज आप लोगों से यही कहना है कि वाकई हमें अपने बच्चों का रोज़ा फ़र्ज़ होने से पहले ही रखवाना चाहिए। उन पर हम ये जुल्म करते हैं कि एकदम से जब फ़र्ज़ हो जाए रोज़े और जब रखवाएं। बच्चों को थोड़ा सा 2-4 रोज़े पहले ज़रूर आदत डालें कि बच्चा 1-2 रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले 2-4 रोज़े रख ले। उसे पता लग जाए कि रोज़े में क्या क्या होता है, कैसे रखा जाता है। हम उसे बात भी उससे करे जा रहे थे जिससे कि उसका ध्यान भूख की तरफ ना जाए कि उसे भूख लग रही है। मैं और मेरे हस्बैंड उससे बात कर रहे थे, बता रहे थे बेटा रोज़ा अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुश करने के लिए रखा जाता है। भूख का मत सोचो मैं खाना खाऊंगा, मैं ये करूँगा। हम उससे बातें कर रहे थे
और वो हमारी बातों को क्या, बल्कि वो इतना ज़्यादा नहीं वो कर रहा था कि मुझे भूख लग रही, लेकिन बस एक दो बार उसने मुझे कहा मम्मा मुझे प्यास भी लग रही है और भूख भी लग रही है। मैंने बेटा अल्लाह सब्र करिए, देखिएगा शाम ऐसे हो जाएगी आप पता नहीं लगेगा आपको कि शाम कब हो गई। यहाँ हस्बैंड ब्रेड क्रम्स करके ले आए थे, तो साथ में मिलके हमने बेसन में करके और ब्रेड को करके ब्रेड के ऊपर तह लगाकर साथ में रखे जा रहे थे। ऐसे करने से ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, तो हमने जल्दी जल्दी हमारा काम ये चालू था। यहाँ हम दोनों जल्दी जल्दी से लगे हुए थे, साथ में मुझे बिरयानी भी बनानी थी क्योंकि हमने सोच लिया था कि हमें क्या क्या बांटना है। तो हमने हरी मिर्च की खटाई वाली हरी मिर्च करी थी, ब्रेड कटलेट किए थे और हमने किए थे फ्रेंच फ्राइज किए थे साथ में हमने, और हमने वो कचरी वगैरह भी की थी। और बस यहाँ मैं अब फ्राई करने आ गई थी। सारा सामान हमारा तैयार हो चुका था, बैठ के जो हमें करना था तमाम काम कर चुके थे। बस ये देखिए सारा हमने ब्रेड का जो कटलेट्स तैयार किए हैं, यहाँ चनों का मसाला भी सब चीज़ हमारी रेडी थी। और हमने 2 बजे हमने सोच लिया, मैं 2 बजे लग चुकी थी कि अपनी ये फ्राई वगैरह करने में मैं लग चुकी थी। अच्छा टाइम काफ़ी था, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ ब्रेड कटलेट को हाफ फ्राई करती हूँ और बाद में मैं 1 घंटे बाद 1 डेढ़ घंटे बाद में इन्हें फुल फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने हल्के हल्के से फ्राई करके इन्हें उतार लिया था क्योंकि ये गरम गरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें फुल फ्राई नहीं किया और टाइम अच्छा खासा था, इसलिए मैंने बाद में जो मुझे पकौड़ी वगैरह करनी थी मैंने वो कर ली। इसके बाद मैंने हरी मिर्च की कर ली पकौड़ी जो हमें करनी थी, फिर मैंने उसके बाद चने वगैरह भी तैयार कर लिए थे मैंने। तो ये था कि मैं कुछ चीज़ें जो होती हैं गर्म ही अच्छी लगती हैं भेजने में, जब हम किसी के यहाँ भेजें ठंडी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ये मिर्च वगैरह की तो थोड़ा चल भी जाती हैं। यहाँ मैंने सोच लिया था कि जल्दी जल्दी मेरे नमाज़ को भी थोड़ा लेट हो रहा था ज़ोहर की, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी से ये काम नमाज से पहले ही कर लिया था और बाद में फिर मैंने नमाज़ पढ़ी थी और बाद में फिर मैंने पूरे घर की क्लीनिंग करी थी क्योंकि घर भी बहुत अच्छे से क्लीन करना था। फिर उसके बाद घर सब जगह तकसीम करने में भी सारी चीज़ें काफ़ी टाइम लग जाता। और यहाँ मैंने चनों की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। चनों में मैंने सबसे पहले ऑयल डाला है। यहाँ मैंने 3 प्याज़ें ले ली थी, उन्हें भी मैंने बारीक कर लिया था और मैंने आधा किलो के करीब मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाली, कुछ हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया डाला और सबको सॉफ्ट कर लिया। और इतने मज़ेदार ये हमारी चने बने थे क्योंकि हमने टमाटर अच्छे खासे डाले थे। फिर हमने इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए, हल्दी, लाल मिर्च, नमक। यहाँ हम ना अच्छे से इस मसाले को, चने के मसाले को अच्छे से भून लेना है। टमाटर हम इसमें ही ज़्यादा डालते हैं, इसकी जो तुरशी होती है बहुत ज़बरदस्त लगती है। यहाँ मैंने नमक बाद में डाला था। अच्छा मैं किसी भी चीज़ को चख नहीं पा रही थी क्योंकि रोज़ा था, सब चीज़ों में डर भी लग रहा था। जब हम किसी के यहाँ कुछ भेजते हैं तो डर लगता है ना कि नमक तेज़ ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब चीज़ों में बहुत अच्छा खाना बनवाया, सब चीज़ों में नमक सही बैठा, किसी में बिल्कुल भी ये नहीं था कि ज़्यादा हो। यहाँ मैंने सोचा जल्दी से एक तरफ चने हो रहे हैं तो उन्हें उस तरफ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ करने भी शुरू कर दिए थे। और यहाँ देखिए ब्रेड कटलेट्स बनकर तैयार हो गए। इतने मज़ेदार हमारे ब्रेड कटलेट्स बने थे, फ्रेंच फ्राइज़ बने थे, मिर्चें बनी थी। यहाँ हस्बैंड ने बहुत सारी फ्रूट चाट्स बनाई थी, फ्रूटी भी हम लोगों ने बच्चों की चीज़ें भी उस प्लेट में रखी थी और मैंने उसके बाद बिरयानी बनाई। इतनी मैं बिज़ी हो गई बिरयानी तो मैं शूट भी नहीं कर पाई, नहीं मतलब बिल्कुल ये देखिए सुबह से शाम हो गई थी हम लोगों को। यहाँ देखिए हमारी प्लेट्स हमारे हमने लगा दी थी जिसमें हमने बिरयानी के पैकेट भी एक एक सबको रखा था। एक एक फ्रूटी रखी थी, फ्रूट चाट, और हमने मसाले वाले चने रखे थे, खजूर रखी थी और हमने इसमें रखे थे फ्रेंच फ्राइज़, कटलेट्स। ये हमारी प्लेट्स फुल तैयार हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला तमाम ज़िंदगी वो इस रोज़े रखे, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे, अल्लाह को खुश करने की हमेशा कोशिश करे। और आप सबके बच्चे को भी अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबके बच्चे रोज़े रखें, हम माँ बाप के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बने। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन कहिएगा। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगी नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।